Hello बच्चों, let us read this question. This question says a moving coil galvanometer has a 50 turn coil of size 2 cm into 2 cm. It is suspended between the magnetic poles producing a magnetic field of half Tesla. Find the torque on the coil due to magnetic field when a current of 20 milliampere passes through it. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो भी गिवन वैल्यूज़ है ना, वो सारी गिवन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो गिवन है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल एन वो है 50। फिर जो एरिया है, देखो कॉइल का साइज़ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद जो बी दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ टेस्ला, करंट दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर। तो इसको अगर एम्पियर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 20 × 10⁻³ या फिर 2 × 10⁻² एम्पियर। ठीक है, ये हो गया करंट की वैल्यू। अब हमें निकालना है टॉर्क। ठीक है, टाउ की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशनशिप होता है इन सारी वैल्यूज़ के बीच में। ये होता है टाउ इज इक्वल टू NI A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। इसको रिस्पेक्ट देने के लिए बॉक्स में डाल देते हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख के हम लोग आंसर निकालते हैं। तो टाउ हो जाएगा NI A क्रॉस B। ठीक है, तो A क्रॉस B को हम लोग लिख सकते हैं AB साइन थीटा, एंड थीटा यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो थीटा 90 डिग्री कैसे है ये समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं छोटा सा। तो ये देखो, ये जो है ये हो गए दो गैल्वेनोमीटर के मैग्नेट्स। ये हो गए दो मैग्नेट्स। अब इनके बीच में जो है गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो सस्पेंडेड है। ठीक है, अब ये जो कॉइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी बन रही होंगी, इनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो AB साइन थीटा में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब वैल्यूज़ डालते हैं टाउ में, तो N है 50 एंड करंट की वैल्यू है 2 × 10⁻² एम्पियर। फिर उसके बाद यहाँ पे एरिया की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम लोग इसको डालेंगे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके, तो 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा ये। फिर उसके बाद जो है बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हाफ टेस्ला। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो टाउ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आंसर हम लोग का फाइनल यही हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।